चाहिए। जो बनिया लात मारता था वो कुत्ते को गले लगा दिया, शाबाश मेरे बच्चे से भी बढ़कर तुम हो। सामान वापस आ गया। सेठ ने एक चिट्ठी में लिखकर कुत्ते के गले में डाल दिया, जाओ तुम अपने मालिक के पास। और लिखा, भैया मुझे अब तेरा 200 रुपया नहीं चाहिए, तेरे कुत्ते ने लाखों का सामान मेरा बचा दिया, इसलिए मैं उसको ऋण से मुक्त करता हूं। अपने मालिक के पास भेजा। कुत्ता नाचता नाचता चला, उसको पता नहीं कि मेरा मालिक राजस्थान गया, उसको पता वो खेत में होगा। इधर से मालिक आ रहा है पैसा देने के लिए सेठ को, इधर से कुत्ता जा रहा है। मालिक को देखा, कुत्ता बड़ा खुश हुआ। बेजुबान जरूर है मगर समझता बहुत है साहब। खुश हो गया और उस आदमी ने देखा, करे रे मेरे कुत्ते को मैंने वफादार समझा था, जिस मालिक ने कुत्ते पर मुझे 200 रुपया दिया इसने विश्वासघात किया। बंदूक तो थी, गोली मार दी, कुत्ता कूद कर गिर गया, मर गया। वो बंजारे ने देखा गले में चिट्ठी बांधी है, पड़ा हुआ था नहीं, रास्ते में से कोई निकला, उसको कहा भाई साहब जरा पढ़िए। उस आदमी ने पढ़ के सुनाया कि सेठ ने लिखा था कि तेरे कुत्ते ने मेरे लाखों का धन बचा दिया, इसलिए मुझे 200 रुपया नहीं चाहिए, अब मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूं। तो वो बंजारा बहुत रोया साहब, गले लगा। कुत्ते की लाश लेकर उस सेठ के घर आया, मालिक ये आपका 200 रुपया। बनिया ने कहा कुत्ते को क्या हुआ? बोले मुझे पता नहीं चला, मैंने सोचा तुम्हें को छोड़कर आ गया, मेरी जबान नहीं रखी, मैंने गोली मार दी। वो नगर सेठ बहुत रोया साहब कि मेरा बच्चा रोज शराब पी के घर में घुसता है, कभी चौकीदार नहीं किया, तेरे कुत्ते जब से तू गया है रात दिन मेरे घर की चौकी करता था, थोड़ी सी मुझे तकलीफ हो तो मेरे सामने दौड़ता था। तेरे कुत्ते ने मेरा लाखों का धन बचा दिया, मैं तेरे पास भेजा था। बोले सेठ मैं तो अनपढ़ गवार, मुझे पता नहीं था, तुम्हारा 200 रुपया ले लो। सेठ ने कहा मैं नहीं लूंगा। और फिर सेठ ने सारा धन लगाया और उस बंजारे ने 200 रुपया था वो भी मिलाया और मंदिर बनवाया। आज भी कुत्ते का मंदिर है साहब, लोग दर्शन करते हैं। इंसान से वफादार ये बेजुबान जीव है साहब, इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। बाय बाय बोलना मत सिखाओ साहब। आपकी मातृभाषा है जय श्री राम, राधे राधे। क्या वृंदावनवासी पागल है जो राधे राधे बोलते हैं और तुम अपने बच्चे को बाय बाय सिखाते हो? भगवान के नाम की ताकत कितनी। एक नंग भगत जोगी सुखदेव जी कहता है, परिचित राजन सुन। वो महात्मा गांव में आए, वो 4-5 ऐसे लोग बैठे थे। वो लोग ऐसे कथा से वास्ता नहीं होता है, ना भगवान से ना साधु संत से, उनका तो गप्पा मारना, मेरी तेरी करना, नशा पता करना, दूसरे की बुराई करना, खा के चल देना, उन्हीं का यही काम होता है। उन लोगों को महात्मा ने पूछा कि तुम्हारे गांव में कोई ऐसा भक्त है जो हमको रोटी दे? उन लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया कि जाओ अजामिल के घर भेजो, ये भागवत में कथा थी, पढ़ लेना। उसने कहा हाँ महाराज, हमारे गांव का बहुत अच्छा आदमी अजामिल, जो साधु का विरोधी था, फिर भी इन लोगों ने कहा कि अजामिल भक्त है, उसके घर आपको रोटी मिलेगी। 8-10 संत आए, अजामिल तो था नहीं। उसकी पत्नी ने देखा कुछ संत आए, दौड़ कर आई, संतों के चरण में दूर से प्रणाम किया, पैरों में हाथ नहीं लगाया, प्रणाम किया। संत ने कहा बेटी खुश रहो, बहन मैया हमें भूख लगी है। उस औरत की आंखों में से आंसू बहने लगे। महात्मा ने कहा क्या बात है बेटी, तेरे घर में नहीं है? बोले बहुत है। फिर तेरे आंख में आंसू? बोले आपने मुझे बेटी कह दिया, दुनिया मुझे तवायत कहती है, दुनिया मुझे नाचने वाली कहती है, दुनिया मुझे कोठे वाली कहते हैं, मेरे घर कोई नहीं आता है, आज आप कैसे आ गए? बेटी तुम तवायत हो, कोठे वाली हो, नाचने वाली? बोले हाँ कोई बात नहीं, हमारे लिए तुम माँ हो, बहन हो, बेटी हो। और साधु की नजर में वही होता है, दुनिया कुछ भी कहे। हम 7 साल की बच्ची को बोल सकता है ए माँ, तो बोलेगी क्या है बाबा, आप जरा बोलने देखो, झूठे मारेगी, ये लाइसन है।
हम किसी बुढ़िया को माँ कह सकता है, किसी बेटी को माँ कह सकता है, किसी को भी माँ कह सकता है। 7 साल की बेटी को भी हम बोलेगा कि माँ, तो कहेगी हाँ महाराज। आप बोलोगे तो कहेंगे दिखता नहीं, अंधा है क्या, माँ हूं मैं। हमको नहीं बोलेगी। आज भी तुम लाओ किसी बच्चे को, मैं भी बोलूं लाओ, ये लाइसेंस है। उस महात्मा ने कहा तुम कुछ भी हो, हमारे लिए माँ हो, बहन हो, बेटी हो। बेटी हम भूखे हैं। उस औरत ने कहा जल्दी करो, मैं तो हजारों की जिंदगी बिगाड़ चुकी हूं, कई लोगों के मेरे वजह से घर उजड़ हो गए, और ये आदमी अभी आ जाएगा, मेरा पति आपके साथ लड़ाई होगी, वो मारेगा। वो साधु संतों ब्राह्मणों का धर्म का विरोधी है। महात्मा ने पूछा क्या तेरा पति ऐसा है? बोले ऐसा था नहीं, ब्राह्मण था। मेरी वजह से, मेरे में मोहित हुआ, मेरे पीछे पागल हुआ, मेरे से दीवाना हुआ, मेरी वजह से उसने अपने माँ बाप को मार डाला, अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, अभी मेरे पास रहता है। मैं बहुत समझाती हूँ कि अपनी जिंदगी मत बिगाड़ो, हम तो नाचने वाली, हमारा कोई पति नहीं होता है, हमसे कोई प्रेम नहीं करता है, फिर भी मानता नहीं है, और दिन भर पाप करता है, रात में चोरी करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, साधु संतों की निंदा करता है, आप चले जाओ। महात्मा ने कहा बेटी अब तो तेरे घर वाले का उद्धार करके जाएंगे, रोटी खिलाओ। माँ ने आटा पानी दिया, महात्मा ने भोजन बनाया, भोजन पा रहे थे इतने में वो आया। गांव वालों ने बता दिया तेरे घर बाबा लोग आए। लट्ठी तो हाथ में रखता ही था, गालियां बकवास करते करते आया। उस औरत को पता चला मेरा पति आया, दौड़ कर सामने गई, मेरी सौगान आज कुछ नहीं बोलना, ये महात्मा लोग आए हैं, हमारा कोई किस्मत है, न तुम्हारे गौर कौन, तुम्हारे सगे संबंधी नहीं आते, मेरा तो कोई नहीं, पर तुम्हारे भी नहीं आते, ये भोले भाले संत लोग आ गए हैं, भोजन कर रहे हैं, हो सकता है हमारा उद्धार हो, कल्याण हो, हमारा भला हो, कुछ नहीं बोलना। अगर तुम्हें कोई गुस्सा है तो मेरे को उतारना, ये सब चले जाए तो मुझे मारना, मेरी सौगंध, आप कुछ नहीं बोलना। आदमी शांत हो। महात्मा को, ए बाबा लोग जल्दी खा के भागो। महात्मा ने कहा भोजन तो शांति से होता है। भोजन कर लिया, बोले भगत कुछ दक्षिणा दे। अजामिल कहता है मेरी दक्षिणा एक, मैं तुम्हें मारू नहीं, जल्दी बाहर निकलो। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे घर कोई साधु ब्राह्मण आवे, यज्ञ करे, पूजा करे, तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ दो, नहीं तो हमसे लो। अजामिल ने कहा तुम दो। तो उस महात्मा ने देखा गर्भवती वो स्त्री थी। महात्मा ने कहा भैया हमारी बात को मानेगा? बोले तुम जल्दी बोलो, यहां से निकलो, क्या कहना चाहते हो? बोले तुम्हारी औरत है। बोला अगर इसको बच्चा आवे तो इसका नाम नारायण रखना, हाय हाय बाय बाय नहीं करना। उस आदमी ने मगज में घुस गया। बाबा लोग चले गए, कथा बहुत लंबी है, भागवत पढ़ लेना। सुखदेव जी बोलता है, सुखदेव झूठ नहीं बोलता है साहब, एक नंगा धड़क आदमी, गंगा किनारे लाखों साधु बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े कथाकार बैठे हैं, और एक नागा बाबा कथा कर रहा है, और इस धरती का मालिक, इस सारे देश का राजा परिचित कथा सुन रहा है, और सुखदेव जी कथा सुना रहे। राजन, उस अजामिल ने घर बेटा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। बच्चे से लगाव हो गया, हर जगह सबको होता है बच्चों से लगा, बस हर घड़ी हे नारायण, हे नारायण। खाने बैठे तो नारायण, सोए थे नारायण, नारायण करता रहा। एक दिन मौत आके खड़ी रही, और यमदूत आए, जो गले में फांसी डाली, वो घबरा गया और अपने बच्चों को कहा हे नारायण। उसने अपने बच्चे को बुलाया, इतने में भगवान के पार्षद आए। यमदूत को कहा इसको खोल दो, छोड़ दो। यमदूतों ने कहा है ब्राह्मण का बालक था, अपने संस्कारों को, अपने जीवन को तहस नहस कर दिया, माँ बाप का दुख किया, माँ बाप को दुखी किया। इसने जीवन में कोई पाप नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, जिंदगी में पाप ही किया। भगवान के पार्षदों ने कहा कुछ भी हो, इसने हमारे भगवान को पुकारा है, हमारे देव का नाम नारायण, नारायण को पुकारा। अगर बाय बाय करता तो बेमौत मरता, इसलिए छोड़ दो। यमदूतों ने कहा उसने अपने बच्चे को बुलाया है। बोले बच्चे को बुलाया, मगर हमारे इष्ट का नाम, हमारे भगवान का नाम नारायण है। कोई भी पापी गलती से भी राम करके प्राण छोड़ता है तो उसका जीवन का उद्धार हो जाता है, छोड़ो उसको। अजामिल सुन रहा है दोनों की बात,
वो समझ गया और भगवान से प्रार्थना की कि कुछ जिंदगी बची है, अगर बच गया तो मैं तेरा भजन करूंगा। और भगवान हर जीव को मौका देता है साहब, आप भगवान के आगे बोल दो कि मेरी गलती हो गई, भूल हो गई, मैं तेरा भजन करूंगा, ईश्वर माफ करता है। और ये जीव भागा जब दुखी होता है तब भगवान की चौखट में जाता है, गुरुओं की चौखट में जाता है, बाकी तो दुनिया में भटकता रहता है। वो बच गया, घर बार छोड़ के हरिद्वार चला गया। हे राजा परीक्षित, गंगा किनारे अपना उद्धार किया। इस तरह अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। राजन, तेरे 4 बेटे हैं, कोई काम नहीं आया, और तू अकेला बैठा है, तेरे को आग देने वाला कोई नहीं मिलेगा। 4 बेटे हुए भी, क्यों? तुमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बाय बाय सिखाया, अब तुम हाय हाय करके मरो। और राजा परीक्षित के 4 लड़के थे, 4 बुए थे, कोई नहीं आया साहब, जल गया अपने आप, पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिला। भागवत पढ़िए। इसलिए आप बुरा मत मानना, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। और संस्कार मां दे सकती है, ये आपका हिंदू शास्त्र दे सकता है, आपका शिवालय मंदिर दे सकता है, आपका कोई भजनानंदी गुरु दे सकता है, आपका पिता दे सकता है, आपका धर्म दे सकता है। इसलिए अपने बच्चे को राधे राधे बोलना सिखाइए, बाय बाय मत बुलाओ। तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारी मातृभाषा सिखाओ। भले बच्चों को इंग्लिश जरूर पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, समय है, पर अपनी मातृभाषा को भुलाना नहीं। ये शास्त्र का बात है साहब। खूब अपने बच्चे को पढ़ाओ, पर अपनी मातृभाषा नहीं भूलना। लंदन में अपने वाले लोग हैं, ना वो गुजराती समझते हैं, ना बोलते हैं, ना लिख सकते हैं, क्या काम के? अपनी मातृभाषा लोग भूल गए सब। इसलिए आपकी मातृभाषा अपने बच्चों को न भुलाना, अपने संस्कारों को नहीं भुलाना, नहीं तो ये दशा हो जाएगी। और संतों के नजरों में ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना ऊंच होता है, ना नीच होता है। जिसने रामायण लिखी, तुलसीदास, एक तवायत के घर भजन करते थे, लोग बुरा मान गए। और तवायत गाती थी अच्छा, क्योंकि मुजरा करती थी, पर शाम के टाइम गंगा नदी के किनारे काशी में सुंदर भगवान राम की स्तुति करती थी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन एक कवाई गाती है। आंखों में आंसू है साहब, नाचने वाली गा रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भजे हे पापी मन, भगवान का भजन कर। तुलसीदास जी सुन गए, उसके घर पहुंच गए। उस औरत खड़ी हो गई, संत के चरण में प्रणाम किया। महाराज, मैं इस पापी के घर आ। लोग ताना मारने लगे, लोगों बाबा बिगड़ गया, बाबा बिगड़ गया। उस तवायत ने कहा, गुरुदेव मैं तो नाचने वाली हूँ। तुलसीदास ने आशीर्वाद दिया, बेटी दुनिया के लिए नाचने वाली होगी, मेरे लिए तुम मेरी बेटी। आंखों में आंसू आ गया। मुझे बेटी कहते हो? बोले हाँ। आप मेरे घर क्यों आए? बेटी बहुत सुंदर गाती, सुनाओ। तुलसीदास जी बैठ गए, औरत की आंखों में आंसू। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंक विभूषणम अजान भुजे चरिता